अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो खुलकर बता दिया है कि मेरा किस तरह से बाबर आजम के साथ मसला है। और उन इंटरव्यू के अंदर जो है शाहीन शाह अफरीदी ने वाली बात भी बता दी है कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलता, मेरी तरबियत भी ऐसी नहीं है कि मैं जो हूँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या चलूँ, इज़्ज़त से खेलना चाहता हूँ। नसीम शाह की कुछ बातों से जो इंटरव्यू चला है उससे कुछ चीज़ें अख़ज़ करने का मौका मिला है। नसीम शाह जो हैं देखकर साफ लग रहा है कि उनका गुस्सा और उनका दिमाग जो है मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है। जो पीसीबी का रवैया रहा है उनके साथ, आप आने वाले दिनों के अंदर वक़ार यूनुस का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बाद नसीम शाह बिल्कुल अलिफ की तरह एक सीधे हो गए हैं और उसी तरह जो है वो बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कि वो जो है माजी के अंदर होते थे जब वो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं थे। नसीम शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो इस हवाले से बोलते हुए नज़र आए हैं कि बाबर आजम के साथ उनके इख्तलाफात रहे हैं माजी के अंदर और जिस तरह की कारकर्दगी रही है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन वो ये वाली बात कहने को तैयार नहीं है कि उन्होंने माजी के अंदर जो है वो पाकिस्तानी टीम को जानबूझकर हरवाया या फिर कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो हारे। और उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है वो दूसरे कैंप के ऊपर यानी कि दूसरे ग्रुप के ऊपर, बाबर आजम के ग्रुप के ऊपर देते हुए नजर आए कि उनकी वजह से तमाम तर मामला ख़राब हुए। उन्होंने मिसालें दी कि आयरलैंड की सीरीज़ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान जो सीरीज़ जीता था उसके अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ नसीम शाह थे, शाहीन शाह अफरीदी थे। और उसके अलावा जो 2-2 से सीरीज़ बराबर हुई थी न्यूजीलैंड की डी टीम से, उसके अंदर भी मैन ऑफ द सीरीज़ शाहीन शाह अफरीदी थे। तो अगर बाबर आजम की कप्तानी के अंदर वो उसको हरवाना चाहते तो 2 मैचों सीरीज़ के अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ वो कैसे बन पाते। उसके अलावा पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर जो हरकतें की थी और उसके अंदर मेन इल्ज़ाम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आ रहा है, वो इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाए या फिर बाबर आजम ने जो है उनको मौका ही नहीं दिया और अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर लगाया। हो सकता है इन इल्ज़ामात के अंदर जो बाबर आजम ने लगाए हैं कि हारने के अंदर शाहीन शाह अफरीदी का किरदार था, किसी हद तक वो इल्ज़ामात दुरुस्त भी हों, लेकिन एक शख्स जो एक ग्रुप की सरबराही कर रहा है टीम के अंदर, वो अपने आप को इस तरह बरी ज़िम्मा नहीं कर सकता। वो जिस तरह उसकी कारकर्दगी थी और जिस तरह फैसले हुए थे उसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप शाहीन शाह अफरीदी से और यूएसए के खिलाफ जो है पावर प्ले का जो है वो सुपर ओवर का जो तो सुपर ओवर जो है वो ना करवाना, इसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी की किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी। उसके अंदर जो है बाबर आजम की गलती थी कि मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी से जो है वो सुपर ओवर करवाया जाए और उसके अंदर भी किसी किस्म की गलती नसीम शाह की नहीं थी, शाहीन शाह अफरीदी की नहीं थी कि फ़खर जमान को जो है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़ा करें और इफ्तिखार अहमद को जो है वो स्ट्राइक दे एक सुपर ओवर के अंदर और उसके अंदर जो है वो तजर्बा नाकाम हो जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान को हार मिले। ये 2 फैसले ऐसे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो यूएसए के खिलाफ मैच हारा था। तीसरा फैसला जो था वो ये था कि हारिस रऊफ से आखिरी ओवर नहीं करवाना चाहिए था। हारिस रऊफ के अलावा किसी और खिलाड़ी से, अगर लोग कहते हैं किसी और खिलाड़ी से अगर ओवर करवाया जाता, जो 15 रन चाहिए थे जो बराबर हो गए थे, उसके बाद मैच सुपर ओवर के अंदर गया था, वो जो है वो गलती थी बाबर आजम की। अब कप्तान अगर कोई गलती कर रहा होता है तो उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी के मुताबिक उसके अंदर एक ऑलराउंडर की जो साइड के अंदर बैठा हुआ है उसकी क्या गलती हो सकती है, वो क्यों अपने कप्तान को जो है, क्या कप्तान उसके कहने के ऊपर फैसले कर रहा होता था या फिर कप्तान मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो है फैसले कर रहा होता था। और अगर वो फैसले ख़राब हुए तो उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी का किरदार कहाँ से नज़र आ जाता है। ये बहुत सी चीज़ें शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वक्तन फ़वक्तन क्लियर करते हुए नज़र आएंगे कि जो चीज़ें मुझसे मंसूब की जा रही हैं, जो चीज़ें मेरे जिन चीज़ों का कबाड़ा जो है मेरे ऊपर डाला जा रहा है वो उसके अंदर मुलव्विस नहीं है। इसलिए वो जो है वो जितनी बुराइयाँ उनकी की जा रही हैं, जितने इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो इल्ज़ामात उनके ऊपर नए नहीं हैं और वो गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बाबर आजम जो है वो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को ठहरा रहे हैं। जब से बाबर आजम को दोबारा कप्तानी मिली है, बाबर आजम का शाहीन शाह अफरीदी के मुताबिक उनका अपना रवैया जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से एक पठान होने के नाते उनको गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं। और जब वो रिएक्ट करते हैं तो पूरी दुनिया को नज़र आता है, लेकिन जब बाबर आजम की तरफ से कुछ हरकत होती है वो दुनिया को नज़र नहीं आती। यही चीज़ है जिसकी वजह
वजह से सबसे ज़्यादा बदनामी जो है वो शाहीन शाह आफरीदी की हुई है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और उसका लुब्बे लुबाब है उस इंटरव्यू का, उनकी बातों से जो नतीजा निकाला है वो ये है कि बाबर आजम जो है वो और उसका साथ जो है वो देता हुआ शायद मोहम्मद रिजवान नज़र आता है। उसको बहुत सी चीज़ें पता है नसीम शाहीन शाह आफरीदी की कि कौन कौन सी चीज़ें उसको बुरी लगती हैं, और बाबर आजम की जानिब से जो रिएक्ट किया जाता है वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर की रिएक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रद्दमल सामने आता है वो बहुत ज़्यादा संगीन होता है। शाहीन शाह आफरीदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा मुलव्विस जो हैं वो उनके कप्तान बाबर आजम है, और वो अपनी तमाम तर गलतियों का जो जिम्मेदार हैं वो शाहीन शाह आफरीदी को ठहराना चाहते हैं, और उसके अंदर वो काफ़ी हद तक पीसीबी को ये वाली बात साबित करने में और गैरी क्रिस्टन को ये वाली बात साबित करने में कामयाब भी हो चुके हैं। अब सारा नज़ला जो है वो शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर गिर रहा है, और शाहीन शाह आफरीदी जो है अपने तौर पर वजाहत देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, वो इल्ज़ामात उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो गलत हैं। लोग अपनी नाकामी का जो है वो मलबा मेरे ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो हारे, और उसकी वजह से सारा इल्ज़ाम जो है वो शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर आए। अब शाहीन शाह आफरीदी मुस्तकबिल के अंदर भी मुस्तकिल ऐसी बातें करते हुए नजर आएंगे, और शाहिद आफरीदी जिस तरह का बयान दे चुके हैं उसके अंदर वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बोर्ड की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है शाहीन शाह आफरीदी को साइडलाइन करने के लिए, खिलाड़ियों को आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा करने के लिए, और जो जो इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं खिलाड़ियों के दरमियान उसके अंदर बोर्ड जो है वो मुलव्विस है। और शाहीन शाह आफरीदी ने जो इशारों किनारियों के अंदर बातें की हैं उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि बाबर आजम को खुद से अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर कहा जा रहा है कि इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो मुखालिफ कैंप के ऊपर, मुखालिफ ग्रुप के ऊपर लगाए जाए, ताकि दूसरा ग्रुप जो है वो बदनाम हो और उसको बाहर करने में आसानी हो सके, और सारे इल्ज़ाम जो है जो उनके क्राइम है वो भी उस ग्रुप के ऊपर डाल दिए जाए, ताकि उस ग्रुप को जो है बाहर करने के अंदर आसानी से मौका मिल सके। अब वक़ार यूनुस टीम के जो है एडवाइज़र के तौर पर सामने आ रहे हैं, वो इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें उनके सामने जब आएंगी वो क्या फैसला करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तक के लिए शाहीन शाह आफरीदी का पूरा पक्का इंतजाम हो चुका है कि उसको किसी भी तरह जो है लगाम डाली जाए, उसको किसी भी तरह जो है वो उसका दिमाग सेट किया जाए, जो किसी भी हद तक सही हो भी चुका है। आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे और भी इकदाम होते हैं। शाहीन शाह आफरीदी ये भी कहते हुए नजर आए कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर मुझे ड्रॉप किया जा रहा है या मुझे सेलेक्ट किया जा रहा है, मुझे अब तक इस बारे में भी नहीं पता। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कप्तानी से हटा दिया जाए उसको ये पता नहीं होता, जिसको कप्तानी से हटाने के बाद दूसरे खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए उसको ये भी पता नहीं होता, और दूसरी जानिब बोर्ड जो है उसके हवाले से एक ट्वीट चला दे जिसके अंदर कहा जाए कि हमने शाहीन शाह आफरीदी से बात कर ली है और उनको कोई एतराज़ नहीं है, वो नए कप्तान के साथ हैं, और वो ये वाली बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे इस बारे में भी नहीं पता कि मेरी तरफ से ये बयान जो है वो पीसीबी ने मंसूब किया हुआ है। ये वाले वो इशारे हैं जो शाहीन शाह आफरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसकी वजह से एक तासुर बनता हुआ नजर आ रहा है कि बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को आपस में लड़वाता नजर आ रहा है। इसीलिए वो मुलाकात जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है, जब बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी खुद आमने सामने बैठें और अपने अपने इशूज़ जो हैं वो क्लियर करें। लेकिन बोर्ड ऐसा कभी भी नहीं होने देगा अगर शाहिद आफरीदी सही हैं और वो ये समझते हैं कि बोर्ड इस सब कार्रवाई के पीछे है, बोर्ड खिलाड़ियों को आमने सामने खड़ा कर रहा है, तो बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि ये दोनों मुलाकात करें, अपने गिले शिकवे दूर करें। आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल बनती है, और आपको क्या लगता है, क्या शाहीन शाह आफरीदी सही कह रहे हैं, उनकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सारी गलती बाबर आजम की थी, उसकी ख़राब कप्तानी की थी, शाहीन शाह आफरीदी ने अपना 100% दिया, पाकिस्तानी टीम फिर भी नहीं जीत पाई। इस बारे में आपको क्या सदाकत लगती है, क्या सच्चाई लगती है, अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। शाहीन शाह आफरीदी का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, बाबर आजम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। शाहीन शाह आफरीदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।